साथियों, जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर देश की जनता को जगाने में, चेताने में और दिशा दर्शाने में अग्रसर है। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर देश के जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, राजनीतिक लोग हैं, जिन लोगों पे ऊपर जघन्य अपराध है, मुकदमे हैं, ऐसे सभी राजनीतिक पार्टियों का, राजनीतिक लोगों का राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी कड़े शब्दों में विरोध करती है और भारत की जनता के लिए इसे बहुत घातक मानती है। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी एक ऐसी सोच और विचारधारा का नाम है जहां पे रैली, तोड़फोड़, हड़ताल, आंदोलन जैसे अमानवीय कार्य न होना चाहिए। ये राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर की सोच है। देश अपना है, वतन अपना है। यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने हैं, क्योंकि ये हमारा भारतवर्ष विभिन्न जाति धर्म का देश है। इसमें सबका सम्मान संवैधानिक तरीके से रखा गया है। उस संविधान का सबको पालन करना चाहिए। देश के जो राजनीतिक लोग हैं वो लोग कहीं न कहीं धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं। धार्मिक उन्माद फैला करके और किसी तरह से ये इनके प्रकार सत्ता में बने रहने का सपना देखने में कामयाब हो रहे हैं और भविष्य में भी कामयाब होने का सपना देखते रहते हैं। कोई मुसलमानों का मसीहा बन करके देश में राजनीति कर रहा है, तो कोई हिंदुओं का मसीहा बन करके देश में राजनीति कर रहा है, कोई सिखों का मसीहा बन करके देश में राजनीति कर रहा है। लेकिन सच पूछो तो मैं पूछना चाहता हूं देश के उन सभी छोटे बड़े राजनीतिक दलों से, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी ये सवाल करती है कि जब देश को आज़ाद कराना था तो उस समय मैं आपसे पूछता हूं कि वहाँ कौन सा हिंदू मुसलमान का एजेंडा चला था, कौन सा सिख ईसाई का एजेंडा चला था। जब नहीं चला था और देश के हमारे क्रांतिवीरों ने इस तरह की विचारधाराओं से दूर रह करके देश की आज़ादी में समान रूप से सभी हिंदू, मुसलमान, सिख ईसाइयों ने जब भाग लिया, तो फिर ये देश के जो राजनीतिक हैं, जो जाति धर्म की बातें करते हैं और जाति धर्म को लेकर के राजनीति करते हैं, इनके ऊपर रासुका लगना चाहिए। इनके ऊपर जो है निश्चित में निश्चय लगना चाहिए और ऐसे पार्टियों का ऐसे पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देना चाहिए। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि अगर आप में क्षमता है तो ऐसे पार्टियों का चुनाव चिन्ह रद्द कर दें, इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दें, क्योंकि ये देश की जनता को में आग भड़काने का काम करते हैं और हिंदू मुसलमानों का लड़ाने का काम करते हैं। साथ ही मैं उन सभी नेशनल चैनल वालों को भी मैं निवेदन करता हूं कि इनके साथ भी कार्रवाई एक होनी चाहिए। चैनल पे आप ऐसे अराजक तत्वों को ला करके खड़ा कर देते हैं जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और आप उसमें चटखारे मारते हैं। मैं ऐसे जो प्रेस के रिपोर्टर हैं, जो संवाददाता हैं, मैं उनकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। ऐसे न्यूज़ चैनल वालों का या तो इनको सबक दिया जाए कि इस तरह के अराजक तत्वों को पैनल पे न लाया जाए। जो मुसलमान की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान की जो मतलब हिंदुत्व की बात करते हैं, इस तरह की बातें पैनल पे न किया जाए। अनर्गल पैनल पे बहस करा करके देश का माहौल बिगाड़ने में ये देव मीडिया के लोग जो काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी उसका कड़े शब्दों में विरोध करती है। साथ ही देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करती है कि इस तरह के लोगों को पैनल पे न लाया जाए। पैनल पे एक इंटरव्यू होना चाहिए कि वो आदमी क्या उसके अंदर राष्ट्रभक्ति है, क्या वो राष्ट्रभक्ति की बात करता है, और राष्ट्रभक्ति की बात अगर करता है तो पैनल पे वो आवे। अगर वो किसी जाति धर्म की बात करता है, किसी मजहब की बात करता है, शरीयत की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, आरएसएस की बात करता है, और इस तरह के लोगों को पैनल पे कतई न लाया जाए, क्योंकि इससे देश का माहौल बिगड़ता है। और निश्चित तौर से मैं कहूँगा कि इन पैनल ये जो टीवी चैनल वाले हैं, इनको भी कहीं न कहीं से प्रोत्साहन दिया जाता है कि इस तरह के तुम माहौल खड़ा करो देश के अंदर, ताकि देश में डिवाइड एंड रूल पैदा हो। देश के अंग्रेजों ने भी, जब अंग्रेज देश में आए थे तो उन्होंने भी डिवाइड एंड रूल को फॉलो किया और डिवाइड एंड रूल का फॉलो करके
पौने 200 वर्षों तक हमको गुलाम के बना के रखा। 75 सालों के इस देश के जो काले राजनेता हैं, जो काले अंग्रेज हैं, इनको मैं अंग्रेज काला बोलूँगा। और इन पार्टियों को मैं ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतर कंपनी में मानता हूँ। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को लूटा, वो अपने वतन को ले गए। लेकिन ये पार्टियां देश की जनता का लूटती हैं और विदेशी बैंकों में जमा करती हैं। हमारे देश के जिम्मेदार लोग कहते हैं कि मैं सत्ता में आऊँगा तो विदेश से पैसा लाऊँगा, लेकिन आज तक देश का कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उस काम को नहीं कर सका, और न तो इनके आका कर सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनके भी पैसे उसी बैंक में जमा हैं। तो जो नियम कानून दूसरे के लिए लागू होगा वो इनके लिए भी लागू होगा, इसलिए ये तो इस काम को करने वाले नहीं हैं। देश की जनता 75 सालों में ठगी की ठगी रह गई। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर इस विचारधारा की है, इस विचारधारा से राजनीति में आई हुई है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो बहुत सारी हैं, हमको राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ी। राजनीति में आने का बस एक मकसद है कि किसी तरह से ये देश के काले अंग्रेज के रूप में जो पार्टियां बनी हुई हैं, और काले अंग्रेज के रूप में जो राजनीतिक हैं, और ये पार्टियां ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो पार्टियां हैं, इनको उखाड़ करके फेंकना है देश की जनता को, और अच्छे त्यागी तपस्वी लोगों को राजनीति में लाना है, तब देश का भला होगा, वरना इनके बस का भला होना नहीं है। ये तो 2024 में चुनाव जीतने जा रहे हैं, 2029 का भी जीतेंगे, और 90 तक की सपना देख रखे हैं ये कि 90 तक हमारी पार्टी आएगी। अरे पार्टी तो आएगी आपकी, ठीक है, लेकिन आपने देश की जनता के लिए करना क्या है, कब तक करेंगे? और ये देश की जनता कब तक आपकी लाठी डंडे घूसे और यहाँ पे जो काम चल रहे हैं उसको कब तक सहती रहेगी? इसलिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, देश की जनता आपकी बच्चा है और परिवार है। अगर अपने परिवार को, अगर आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप देश के नेता जिम्मेदार, चाहे वो सांसद हों, चाहे वो विधायक हों, और चाहे वो सीएम हों, चाहे पीएम हों, या राष्ट्रपति हों, जितने भी लोग हैं, सब देश के टैक्स से आपके घरों में पैसा जाता है, आपके खाते में पैसा जाता है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि देश की जनता के साथ न्याय किया जाए। जय हिंद, जय भारत।